हाँ हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स के क्लास में अब हम लोग यही मेंस और एडवांस का जो कोर्स है उस पर ध्यान दे रहे हैं। इसी संदर्भ में हम चैप्टर 12 का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 में मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट जो है उसको लेकर के आए हुए हैं, उसके बारे में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो 12 क्लास का यह फर्स्ट लेक्चर है जेई मेंस और एडवांस का। इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करें। इसमें मैट्रिक्स को पहले डिफाइन किया गया है। कह रहा है कि मैट्रिक्स ये ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। द नंबर्स और फंक्शंस आर सेड टू बी एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स क्या है? तो एक रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड पेयर एरे, तो दैट मे बी नंबर्स और फंक्शंस एज एंट्री के फॉर्म में या एलिमेंट्स के फॉर्म में हम लोग नंबर्स को ले सकते हैं या फंक्शंस को ले सकते हैं। तो यह नंबर्स और फंक्शंस जो है दे आर कॉल्ड एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू -2 5 0 √5 3 6, b इक्वल टू 2 + i 3 3.5 -1, c इक्वल टू 1 + x x³ 3 cos x sin x tan x। तो यह जो एंट्री है, इस एंट्री को हम लोग अंडरस्टैंड करें। करा कि द हॉरिजॉन्टल लाइन एलिमेंट्स आर सेड टू कंस्टिट्यूट रो, मीन्स दे आर कॉल्ड रोज। यह रोज हो गया, यह रोज हो गया, यह रोज हो गया, मीन्स फर्स्ट रो हो गया या सेकेंड रो हो गया या थर्ड रो हो गया। एंड द एलिमेंट्स आर सेड टू कंस्टिट्यूट कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स इन वर्टिकल वेज। ये वर्टिकल जो है, वर्टिकल वे में जो अरेंजमेंट है दे फॉर्म द कॉलम्स। तो कॉलम्स कितना हो गया? इसमें कॉलम्स 2 हो गया, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो thus we can say that A has 3 rows 2 columns। A में 3 rows है और 2 columns है। B में 2 rows है 2 columns है और C में 2 rows 2 columns है। इसको हम लोग लिख सकते हैं एज ए ऑर्डर। यह हो गया 3 × 2, यह हो गया 2 × 2 और यह हो गया 2 रोज हो गया और 3 कॉलम्स हो गया, 3 कॉलम। और आगे देखें। हाँ, तो नेक्स्ट इसमें 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है, इसमें नोट्स है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, कहा कि वी शैल फॉलो द नोटेशन ए, कैपिटल ए विच इज इक्वल टू इन स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल a ij ब्रैकेट क्लोज्ड एंड इन beneath side m into n to indicate a matrix of order m into n। मीन्स यह ए आई जो है हर एक एलिमेंट को डिनोट करता है। इसमें हम लोग को यह अंडरस्टैंड करना है कि आई जो है यह इसके रो को डिनोट करता है और जे जो है कॉलम को डिनोट करता है। और इसमें m into n इंडिकेट करता है कि इसका जो नंबर ऑफ रोज है वह m है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वह n है। सेकंड इसमें पॉइंट है कि वी शैल कंसीडर ओनली मैट्रिसेस हुज एलिमेंट्स आर रियल नंबर और रियल फंक्शन। मीन्स रियल नंबर या रियल फंक्शन जो मैट्रिक्स का एलिमेंट्स होता है उसी को हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं।
तो इसको एक एग्जाम्पल से इंस्टेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1 में कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। 8 एलिमेंट्स है किसी मैट्रिक्स में, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा। वी नो दैट a matrix of order m into n has mn elements। कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m इंटू n होता है उसमें mn एलिमेंट्स होता है। वी हैव the given order 8। हम लोगों को 8 इसका ऑर्डर गिवन है। देन we split 8 in all possible factors whose product is 8। तो 8 को हम लोगों को स्प्लिट करना है एज ए फैक्टर में। मीन्स इसका जो फैक्टर्स होगा प्राइम फैक्टर होगा, तो प्राइम फैक्टर में जो भी पॉसिबल फैक्टर होता है उसी से हम लोग इसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। Therefore the all possible orders are 8 into 1, फिर या 1 into 8 कर सकते हैं, या 2 into 4 हो सकता है, और 4 into 2 हो सकता है। तो 8 को स्प्लिट कर सकते हैं, 8 into 1 कर सकते हैं, या 1 into 8 कर सकते हैं, तो यह एक ऑर्डर हो गया, या इसका सेकेंड ऑर्डर हो गया। 2 into 4 कर सकते हैं, तो यह थर्ड ऑर्डर हो गया, और इसका 4 into 2 कर सकते हैं। तो इसमें कितना है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो इसमें 1 2 3 4 ऑर्डर्स इट कैन हैव। Therefore it can have 4 possible order। इसमें 4 ऑर्डर्स हो सकता है। फिर इसमें और एक एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें सेकेंड एग्जाम्पल है, यह कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ 3 into 2 मैट्रिक्स whose elements are given by a small a I equal to half in odd I minus 3j। 3 into 2 का ऑर्डर इसमें कह रहा है कि 3 into 2 मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कहें कि इन जनरल a 3 into 2 matrix is given by a equal to a11 a12 a21 a22 a31 a32
3 into 2 एंड I इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3, J इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 1 2। तो इसमें जो एलिमेंट्स है उसको कंस्ट्रक्ट करना है हम लोगों को। कौन कौन सा एलिमेंट्स, पॉसिबल एलिमेंट्स इसमें आ सकता है। नाउ A11 इक्वल टू हो जाएगा कितना, हम लोग को गिवन है 1/2 1 माइनस 3 into 1। तो यह हो गया हाफ 1 माइनस 3 1 माइनस 3, तो यह -2 हो जाएगा। तो यह हो गया 1 into 2 into 1। तो मॉड करेंगे तो मॉड में पॉजिटिव हो जाएगा तो यह 1 होगा, दैट इज 1। फिर A12 करेंगे 1/2 1 माइनस 3 into 2 1/2 1 माइनस 6, तो यह हो गया 1/2 माइनस 5, ये हो गया हम लोगों को 5/2। अब सेकेंड रो में आएंगे तो हो गया A21, तो 1/2 2 माइनस 3 into 1 1/2 2 माइनस 3 करेंगे तो कितना होगा, -1 होगा। तो यह हो जाएगा 1/2। फिर A22 करेंगे तो 1/2 2 माइनस 3 into 2, यह कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 2 माइनस 4 तो -2 होगा, तो ये 1 हो जाएगा। फिर थर्ड का है, ये थर्ड रो है, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं A31 इक्वल टू 1/2 3 माइनस 3 into 1, तो ये 0 हो जाएगा। फिर A32 करेंगे तो 1/2 3 माइनस 3 into 2, ये कितना हो जाएगा 1/2 और 3 माइनस 6 तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3/2। तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट्स जो है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर A इक्वल टू कितना हो जाएगा, A11 तो 1 हो गया, A12 तो 5/2 हो गया। फिर सेकेंड रो है 2 1 है तो 1/2, फिर A22 है तो 1 हो गया। फिर ये 31 है तो 0 हो गया, और 32 है तो 3/2। यही हो गया। इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स को। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जो है उस थ्योरी को करेंगे, और थ्योरी के बाद जो क्वेश्चन का सीक्वेंस होगा जेई के लिए उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन इसमें अराइज होता है उसके बारे में स्ट्रेटजी को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।